इन सियासी जमातों का सबका एक माजी भी है। ये पहली तहरीक नहीं है जो जमहूरियत की बहाली के लिए बनी है, जिसको पीडीएम कहते हैं। इससे पहले भी जमहूरियत की बहाली के लिए तहरीकें चलती रही हैं इस मुल्क में। कंपैरिजन करेंगे कि ये जमातें किस तरह क्या अपने जाती मफाद के लिए, इक्तदार के लिए, ताकत के लिए फैसले कैसे करती हैं। एक वक्त होता है फैसला किसी और बुनियाद पर और उसका तकाजा कुछ और, फिर कुछ अरसे बाद कुछ और फैसला, उसका तकाजा कुछ और। इसकी वजह क्या होती है। एक इत्तेहाद बना था 3 दिसंबर 2000 को, जिसको ARD कहते हैं, अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। 12 अक्टूबर 1999 को परवेज मुशर्रफ साहब ने इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाया। अब आपको बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान यानी जमीयत उलमा इस्लाम उस वक्त MMA का हिस्सा था। उनका क्या किरदार था, पीपल्स पार्टी ने क्या किया और मियां साहब क्या करते हैं। शुरू मौलाना फजलुर रहमान साहब से कर लेते हैं, ज़ाहिर है सरबराह हैं इस वक्त PDM के। 1999 की बजाय 2000 में मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक इंटरव्यू छपा जो कि सुहेल वड़ाइच साहब ने किया, और उस इंटरव्यू का मैं सिर्फ एक चीज जो रेलेवेंट है वो बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा धांधलियों के जरिए हमें हर बार हराते रहते हैं और अखबारात के जरिए बदनाम करते रहते हैं, फिर उनका मीडिया ट्रायल कराते हैं और तासुर देते हैं कि कौम ने मौलवियों को मुस्तरद कर दिया। एक बड़ा इनका एक गुस्से का इजहार था कि हमें तो हमेशा इलेक्शन हरा दिए जाते हैं। फिर 2002 के इलेक्शन हुए जिसके बारे में अमूमी तासुर यह है कि तारीख के शायद सबसे ज्यादा धांधली ज्यादा इलेक्शन थे, लेकिन इस पर मौलाना साहब का रद्देमल बड़ा दिलचस्प था, जहां उन्होंने कहा कि मजलिस अमल आजाद खारजा पॉलिसी बनाएगी। जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसमें कहते हैं कहीं धांधली नहीं हुई, यूरोपीय यूनियन वाले मजहबी जमातों की कामयाबी के बायस तहफ्फुजात का इजहार कर रहे हैं। यानी 2002 के इंतखाबात बाद धांधली ज्यादा नहीं थे। एक और बड़ी दिलचस्प चीज जो आजकल आप देख रहे हैं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर बड़ा झगड़ा चल रहा है। कोई कहता है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिलेक्टेड है, जो यूसुफ रजा गिलानी साहब है। 2002 में भी ऐसा झगड़ा शुरू हुआ था। इलेक्शंस के बाद MMA भी एक बड़ा नंबर लेकर आई थी, लेकिन उस वक्त की असेंबली की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। लेकिन चौधरी अमीर हुसैन ने उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नामजद कर दिया था, लेकिन उस पर उसके जवाब में अमीन फहीम साहब का यह कहना था कि यह एक डील का हिस्सा है और यह एक गैर आईनी इकदाम है। राजा जफरुल हक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनका भी यह कहना था कि यह तैनाती गैर आईनी है। असेंबली में जिसकी अक्सरियत हो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उसी का होना चाहिए। उस वक्त भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर एक झगड़ा हुआ, आज भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर एक झगड़ा, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब बने और वो उस असेंबली की मुद्दत पूरी होने तक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहे। बहरहाल इसके बाद एक और बड़ी दिलचस्प खबर, इसका इजहार चौधरी शुजात हुसैन साहब ने अपने एक इंटरव्यू में किया। उन्होंने कहा फजलुर रहमान साहब, और ये याद रखिएगा ARD की मूवमेंट है, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हैं। मौलाना साहब के बारे में चौधरी शुजात साहब ने कहा फजलुर रहमान तमाम इशू छोड़कर वजीर आजम के ओहदे के पीछे पड़ गए। यानी जो जो इशूज थे जमहूरियत की बहाली वगैरह, मौलाना साहब का सबसे बड़ा इशू बकौल चौधरी शुजात हुसैन साहब के ये था कि उनको वजीर आजम जाए। आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ साहब एक गैर आईनी गैर कानूनी सदर थे, लेकिन उनको एक लीगल कवर देना था। वो एक LFO लेकर आए थे जिसको लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कहते हैं। उसके बाद 2003 में यह बहस शुरू हुई कि उनको असेंबली से लीगल कवर चाहिए, जो बाद में उनको मिला। मजलिस अमल पर यह प्रेशर बना या ये मुज़ाकरात शुरू हुए हुकूमती कि वो इस पर हमायत करे सिटिंग गवर्नमेंट की। सदर परवेज मुशर्रफ साहब ने फोन भी किया उस वक्त सेक्रेटरी जनरल मौलाना फजलुर रहमान साहब से। यह बहस शुरू है, अगर फुल स्क्रीन पर दिखा सकें तो यह बहस का सिलसिला शुरू हुआ। एतजाज एहसन साहब का सबसे आखिरी लाइन में बड़ा दिलचस्प एक बयान लिखा है। उन्होंने कहा हुकूमत ने MMA को कायल कर लिया है कि LFO आइन का हिस्सा है, गैर आईनी इक्तदार को तहफ्फुज न दिया जाए। हुकूमती जमात और मुस्लिम और मुत्तहिदा मजलिस अमल के दरमियान दिसंबर 2003 में कहा गया कि मायदा हो गया और इसके तहत वो असेंबली से एतमाद का वोट भी दे। इस पर ARD के बयान बड़े दिलचस्प हैं। उस वक्त आसिफ जरदारी साहब का बयान था कि मजलिस अमल की जानिब से लचक का मुजाहरा खिलाफ जमहूरियत इकदाम होगा, और यह भी तमाम जमातें उस वक्त MMA को कह रही थी कि परवेज मुशर्रफ साहब कभी वर्दी नहीं उतारेंगे।
एआरडी ने यह भी कहा उसके बाद मजलिस अमल हुकूमत से जमहूरियत मुखालिफ मुआहिदा न करे, तरमीमी बिल के खिलाफ भरपूर मजामत करेंगे। लेकिन एमएमए जिसके पास बहुत बड़ा नंबर था, जिसके ऊपर इल्जाम उस वक्त ये लगा, तमाम ऑपोजिशन लगा कि उन्होंने डील कर ली है। यह भी कहा गया एआरडी की जानिब से कि मजलिस अमल छोटे मफादात के लिए हुकूमत का साथ न दे, एलएफओ कभी तस्लीम नहीं किया जाएगा। उसका जवाब हाफिज हुसैन अहमद साहब ने दिया। जनवरी 2004 में उन्होंने कहा हम निजाम चलाना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी इसकी बिसात लपेटना चाहती है। आखिरकार मुआहिदा हो गया, मजलिस अमल ने अपना मौकफ बदल लिया और परवेज मुशर्रफ साहब को एतमाद का वोट देने का फैसला किया। यह खबर भी उस वक्त के अखबार में, जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, यह उस वक्त के अखबार में खबर लगी और एलएफओ पर तमाम ऑपोजिशन ने जहां उसकी मुखालफत की, वोट नहीं दिया सदर को, लेकिन एलएफओ को 270 के तहत आइन का हिस्सा बनाने में वोट डाला मुत्तहिदा मजलिस अमल ने। 2006 में आ जाए, उस वक्त तक मियां साहब लंदन पहुंच चुके थे, एआरडी कुछ ज्यादा मुतहर्रिक हो चुकी थी। तो मियां साहब और एआरडी की जानिब से यह मुतालबा शुरू हुआ कि असेंबलियों से इस्तीफे देने चाहिए। 6 सितंबर 2006 की खबर, इससे आगाज करते हैं कि बड़े फैसले करने का वक्त आ गया, इस्तीफों का ऑप्शन जिस कदर जल्द हो मुल्क के लिए बेहतर होगा। अगले मियां साहब की उस वक्त 15-16 के करीब सीटें थी। कहा गया हम पहल के लिए तैयार हैं, मुत्तहिदा ऑपोजिशन के फोरम से इस्तीफों का ऐलान जल्द अज जल्द किया जाए। मियां नवाज शरीफ साहब, इस पर मुत्तहिदा मजलिस अमल का रद्द अमल बड़ा दिलचस्प था। सितंबर 2006 मौलाना साहब का पहला रद्द अमल इस पर यह आया कि इस्तीफों से सरहद और बलूचिस्तान में गवर्नर राज का खदशा है। बाद 6 दिसंबर 2006 दोबारा ये बयान मौलाना फजल रहमान साहब ने दिया। जेयूआई इस्तीफों के मामले पर तकसीम, हतमी फैसला पार्लिमानी पार्टी करेगी। आपको याद होगा आज कल भी किसी सीसी ने फैसला करना है, आज सीसी फैसला कर रही है, उस वक्त पार्लिमानी पार्टी ने फैसला करना था। जब कोई काम ना करना हो उसको या सीसी में भेज देते हैं या पार्लिमानी पार्टी में भेज देते हैं। उस वक्त जमात इस्लामी इस्तीफों के हक में थी। एक और इजलास के बाद मजलिस अमल ने इस्तीफों का फैसला मौखर कर दिया ईद के बाद तक। काजी हुसैन अहमद साहब एहतजाजन वॉकआउट करके चले गए। जमात इस्लामी इस्तीफे देना चाहती थी, मौलाना साहब उस टाइम इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं थे। फिर आखिरकार फैसला आया मौलाना फजल रहमान साहब का ऑपोजिशन हम हैं, पीपल्स पार्टी नहीं है। मुशर्रफ की इस्तीफे हरगिज नहीं देंगे, मुशर्रफ की जेर सदारत इलेक्शन लड़ेंगे। इसके बाद एक एपीसी हुई, एपीडीएम बनी। एपीडीएम का एक इजलास 25 नवंबर 2007। अब तक तमाम लीडरशिप पाकिस्तान वापस आ चुकी है। एक बड़ी दिलचस्प छोटी सी चीज है, मैं चाहता हूं कि वो भी आप देख लें। उसमें यह जब सवाल पूछा गया, जो हाईलाइटेड चीज है, मौलाना फजल रहमान साहब ने उसमें शिरकत नहीं की। बॉयकॉट का फैसला होना था उस इजलास में। काजी हुसैन अहमद साहब से जब पूछा गया कि आप बॉयकॉट का ऐलान, मौलाना फजल रहमान साहब इस इजलास में क्यों शरीक नहीं, तो उनका दिलचस्प जवाब था, उन्होंने कहा शायद मुंतजमीन ने दुरुस्त तौर पर उनको इतला नहीं दी। सो क्योंकि मौलाना साहब को दुरुस्त तौर पर इतला नहीं मिली, इस वजह से उन्होंने इस इजलास में शिरकत नहीं की। पीडीएम एपीडीएम ने उस वक्त, फिर एपीडीएम थी, एपीडीएम ने बायकॉट का ऐलान कर दिया। उन्हें कहा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा दिलचस्प एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। उन्होंने कहा ये लेटर पैड पर जो पार्टियां बनी हुई हैं, इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को अपना इमाम बना लिया है, ये नहीं होगा, इलेक्शन तो हम लड़ेंगे। जरा सुनिएगा उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। एपीडीएम जमहूरियत की बहाली के लिए बनाया गया एक फोरम है। ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था, नहीं है, और जब वो इंतखाबी इत्तेहाद ही नहीं तो इंतखाबात में हिस्सा लेने या न लेने के एजेंडे पर उसे बहस करने का भी हक हासिल नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब लगता है कि उनको लेटर पैड पार्टियों ने रहमान बनाया है, जिन्हें किसी हल्के में उम्मीदवार तक दस्तयाब नहीं, वो बाइकाट में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। एपीडीएम की सतह पर भी जो फैसले हुए पिछले इजलासों में, वो इस बात से मशहूर थे कि इमरजेंसी उठा ली जाए, पीसीओ वापस लिया जाए और आइन को बहाल किया जाए, अदलिया को आजाद किया जाए। एंड उस वक्त जब वो ये फैसला दे रहे थे बाइकाट करने का, हुकूमत की तरफ से ये ऐलानात भी हो गए कि वो इमरजेंसी को।
ये लेटर पैड वाली पार्टियां हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को अपना इमाम बना लिया। मौलाना साहब ने इनकार कर दिया और इलेक्शन लड़ने का फैसला भी किया, और वो उस वक्त वो और पीपल्स पार्टी APDM से अलहदा हो गए। फिर इलेक्शन हुए और जाहिर है उसके बाद की तारीख आप जानते हैं। आ रहे पीपल्स पार्टी की तरफ, दूसरी बड़ी सियासी जमात, वो इस सारे के दौरान पीपल्स पार्टी क्या करती थी? जब 99 को 12 अक्टूबर 1999 को मार्शल लॉ लगा तो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने इस मार्शल लॉ को एंडोर्स किया। जरा सुनिएगा। Usually coups take place against democratic leaders. Here a coup has taken place against an unpopular despot who was hounding the press, the judiciary, the opposition, the foreign investors. And when he decided to divide the army, the last institution left, the army reacted. Without going into the justifications of who's worse, the frying pan or the fire, I would like to say let's move forward. This is a very dangerous period for a country which has fiscal bankruptcy. And I would like to urge the Western community, stay away from Nawaz Sharif. He's not liked by the Pakistani people. You support democracy. So talk to the military. Talk to the military, stay away from Nawaz Sharif, जो कि उस वक्त के इलेक्टेड वजीर आजम थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उस वक्त मुल्क से बाहर थी। ARD बनी तभी वो मुल्क से बाहर थी, लेकिन पीपल्स पार्टी उस ARD का हिस्सा रही। 2006 मिसाके जमहूरियत, उस वक्त मिसाके जमहूरियत किया गया और उस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने दस्तखत किए। जो अखबार ने सबसे बड़ी खबर लगाई उस वक्त के मिसाके जमहूरियत के हवाले से वो ये थी कि इक़्तिदार के लिए डील नहीं करेंगे। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत कर दिए। फिर आया अप्रैल 2007, पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग फार्मूला कबूल करेगी, बेनजीर भुट्टो मुशर्रफ के दोबारा इंतखाबात में मदद देंगी। जो ये इस अखबारी खबर में खबरें थी, बाद में ठीक साबित हुई। बेनजीर भुट्टो ने भी इंटरव्यू में मुशर्रफ से राब्तों की तस्दीक कर दी, कहा फौज से तसादुम नहीं चाहती। फिर कहा डील के लिए तैयार हूं, जनरल मुशर्रफ मौजूदा असम्बलियों से दोबारा मुंतखब हो जाएंगे, हुकूमत के साथ किसी समझौते पर पहुंच गए तो ये पाकिस्तान के मफाद में होगा। ये इंटरव्यू उन्होंने दिया संडे टाइम्स को। मुशर्रफ के पास डील के लिए वक्त गुजरता जा रहा है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब, अप्रैल 2007 में उनकी बात हुई मियां नवाज शरीफ साहब से। उसमें उन्होंने डील की अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया, कहा मिसाके जमहूरियत पर लफ्ज बलस अमर दरामद यकीनी बनाएंगे। अफवाहों का मकसद मिसाके जमहूरियत के साथ साथ ARD समेत ऑपोजिशन की तहरीक को कमजोर करना है। बेनजीर भुट्टो साहिबा ये सब करती रही और बाद अज़ां एक APC हुई लंदन में। APC के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा उस APC में नहीं आई और पीपल्स पार्टी की जानिब से उस वक्त वजह यह बताई गई कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो निजी मसरूफियात, जाती मसरूफियात की बुनियाद पर और बिना पर इस APC का हिस्सा नहीं बनेंगे। बहुत तनकीद हुई, डील के ताने दिए गए। इमरान खान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों उस APC में मौजूद थे। उन दोनों ने डील का इल्जाम लगाया मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब पर। She's the only one missing. The entire opposition is here. And if she does a deal, it will be political suicide. It's a big achievement that there's a consensus on quitting the parliament if Musharraf seeks re-election from current assembly. People's Party didn't join that decision. So पीपल्स पार्टी पर तनकीद की गई कि वो डील कर गए अपने केसेस की वजह से। 2 दिन बाद एक APDM बनी और उस APDM में ARD का इजलास था। पीपल्स पार्टी ने इस वजह से उस इजलास से वॉकआउट कर दिया कि जो उस APDM में बातचीत की जा रही है वो APDM का या जो एजेंडा था उसका हिस्सा नहीं है और पीपल्स पार्टी उस APDM का हिस्सा बनने से उन्होंने इनकार कर दिया। ये वो वक्त है जब हम बहुत से लोग लंदन में थे, कवर कर रहे थे। उसी दौरान वो अबू धाबी गई और उनकी परवेज मुशर्रफ साहब से मुलाकात भी हुई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह कि जब तमाम लोग उन पर डील का इल्जाम लगा रहे थे, मुस्लिम लीग नून उन पर डील का इल्जाम लगा, जैसे आजकल मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी पर डील का इल्जाम लगाती है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपने लीडर को पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए हुकूमत से खुफिया समझौते किए। हमारा मसला यह कि हम बात खुलकर कर देते हैं, मुस्लिम लीग नून मुलाकातें करने के बाद बताती है, हम पहले बता देते हैं। यह गुफ्तगू थी उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की।
आज भी आपने देखा होगा इल्जाम पीपल्स पार्टी की तरफ से यही है, जब डील का इल्जाम लगाया गया पीपल्स पार्टी पर, वो आज भी यही कहते हैं कि किसी के कहने पर किसी के साथ डील करके ही मियां साहब पाकिस्तान से बाहर गए। जब बाप का इल्जाम लगा तो आज भी यही कहा जाता है। आज मुस्लिम लीग नून सबसे छोटा मुख्तसर पोर्शन उनका है, क्योंकि जब मियां साहब जेल में थे, जब मार्शल लॉ लगा, एक तहरीक चल रही थी उनके लिए, 3 दिसंबर 2000 को ARD बनी और उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी। लेकिन 10 दिसंबर 2000 को मियां साहब एक डील या मुआहदा करके पाकिस्तान से बाहर चले गए। याद रखिएगा, उस वक्त डील बड़ा ऑपरेटिव वर्ड था, जिसे आजकल सेलेक्टेड का नाम दिया जाता है। लेकिन उस वक्त मियां साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए और फिर सऊदी अरब जब तक रहे 2005 नवंबर तक वो खामोश रहे। 2006 में वापस लंदन पहुंचे, COD साइन हुआ, APC हुई, APDM बनी और नए इंतखाबात का जब ऐलान हुआ तो पूरी APDM ने इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। आज PDM है, उस वक्त APDM होती थी। उस APDM ने इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान कर दिया। यह कहा गया, मियां साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 कमेटियां बनेंगी, काजी हुसैन अहमद साहब JUIF से बात करेंगे और हम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को मनाने की कोशिश करेंगे। फिर यह हुआ कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने मियां साहब को मना लिया, वो इलेक्शन पर तैयार हो गए, बाकी की सारी APDM ने उस इंतखाबात का बायकॉट कर दिया। फिर ये इलेक्शन हुए जिसके ऊपर सबने तनकीद की, सिलेक्टेड होने का इल्जाम लगाया और जब तहरीक चलने का वक्त आया, मौलाना फजल रहमान साहब अपना धरना लेकर इस्लामाबाद भी आए तो मियां साहब को बीमार हुए, प्लेटलेट्स का एक बहुत बड़ा इशू बना और वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। उनकी तस्वीरें जो उस वक्त छपी उसके ऊपर भी बहुत सी तनकीद हुई कि वो एक ऐसे वक्त में, और ये सबसे ज़्यादा तनकीद उस वक्त हुकूमत ने की थी। एक और चीज़ जो बीच में एक छोटा सा पीस रह गया था, मियां साहब जब पाकिस्तान से बाहर चले गए 2000 में मुआहदा करके, तो उस वक्त इल्ज़ाम ये लगा कि ये डील करके गए। PMLN कहती थी कोई डील नहीं हुई, हमने मुशर्रफ साहब के साथ कोई मुआहदा नहीं किया। तो परवेज मुशर्रफ साहब को साद हरेरी और सऊदी शहजादे को बुलाना पड़ेगा जो वजीर भी थे, और उन्होंने फिर कहा कि आप डील करके गए और मुझे उम्मीद है कि आप इस डील को ऑनर करेंगे। क्या कहा उन्होंने, जरा ये भी सुनना। We have an agreement signed, and we are hopeful that the signee will adhere to that agreement and stick to it. We're really hoping, sincerely hoping that His Excellency Nawaz Sharif honors this agreement. ये सऊदी वजीर थे, शहजादे भी थे, और साद हरीरी ने भी ऐसा ही बयान दिया। लेकिन जब भी तहरीक चली मियां साहब मुल्क में नहीं थे, वो आज भी मुल्क में नहीं है। रूप क्लासर साहब हमारे साथ। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ape Name Khilone Ya Dijni